हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? भाभी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? भैया कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं भाभी? सब लोग अच्छे हैं प्रिया। सब तुम्हें याद कर रहे थे, बोल रहे थे बुआ कब आएगी, बुआ कब आएगी। क्यों? अरे पगली, होली आने वाली है और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दोनों भतीजे तुम्हारे साथ ही हमेशा होली खेलते हैं। तुम तीनों कितनी मस्ती किया करते थे। तुम लोग तो 15 दिन पहले से होली खेलने लगते थे। पूरे 1 महीने तीनों होली मनाते थे। हाँ भाभी, वो तो मुझे याद है। मैं बच्चों के साथ बहुत होली खेलती थी। तभी तो तुम्हारे दोनों भतीजे तुम्हें याद कर रहे हैं। कब आ रही हो तुम होली पर? क्या बताऊँ भाभी, मुझे तो अभी होली का याद ही नहीं था। शादी के बाद सच में बोलते हैं कि सारी चीजें भूल जाती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ काम ही याद रहता है। अरे प्रिया, ऐसा नहीं बोलते हैं। काम के साथ अपने आप को और अपनी खुशियों को भी याद रखना चाहिए। काम करना, ससुराल की देखभाल करना, ससुराल के लोगों का ख्याल रखना, ये सब अच्छी बात होती है, लेकिन साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी खुशियों का भी। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप तो जानती हैं कि मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। मुझे याद ही नहीं था कि मार्च महीना आ गया है, होली का त्योहार आने वाला है। वैसे कब है होली? अरे 14 मार्च को होली है। क्या? 14 मार्च को होली है? आज तो 10 तारीख हो गई। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा। चलो, कम से कम अब मैंने याद दिला दिया। अब तुम्हें आ जाना चुपचाप से, 1-2 दिन के अंदर आ जाना, और ठीक है, और 10-15 दिन के लिए रुकना भी। साथ में दामाद जी को भी लेकर आना। ठीक है भाभी, मैं उनसे बात करती हूँ और मैं बिल्कुल आऊंगी आप सबके साथ होली खेलने के लिए। आखिर मजा तो मुझे बस आप लोगों के साथ ही आता है। हाँ प्रिया, तुम्हारी शादी के बाद पहली होली रहेगी यहाँ पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में आओ और हम ये ऐसी होली मनाएं जो हमेशा याद रहे, क्योंकि दामाद जी की भी तो खातिरदारी करनी है। हाँ हाँ भाभी, जरूर जल्दी आएंगे आपके पास। भाभी सबका ख्याल रखिएगा। रखती हूँ, फिर लगाऊंगी शाम को फोन। ठीक है प्रिया, तुम भी सबका ख्याल रखना और साथ में अपना भी। ठीक है भाभी। सच में यार, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे तो होली का त्योहार भी याद नहीं रहा। अभी बात करती हूँ राहुल जी से। मेरी भाभी सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। सब कहते थे शादी के बाद देखना तुम्हारी भाभी तुम्हें भूल जाएगी। भाभी तुम्हें तो बस अपने आप से छुटकारा दिलवाना चाहती है, इसलिए तुम्हारी शादी कर रही है। जिस दिन तुम शादी करके चली जाओगी अपने ससुराल, उस दिन भाभी तो तुम्हारे लिए जरा सा भी नहीं सोचेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग गलत कहते थे। मेरी भाभी ने तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। मेरे भैया भाभी से ही तो मेरा मायका है, वरना तो मेरे परिवार में वैसे भी कोई नहीं था, ना माँ और ना पापा। सब कुछ मेरे भैया ने पहले संभाला, फिर मेरी भाभी ने संभाला। क्या हुआ प्रिया, तुम अकेले क्या मुस्कुरा रही हो? अकेले ही बातें किए जा रही हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वैसे आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? कोई लॉटरी वॉटरी जीत गई क्या? अरे नहीं जी, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी हो। आपको जीत लिया, अब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मस्का लगाया जा रहा है। क्या बात है, जल्दी बताओ। अरे मेरी भाभी का फोन आया था। आपको पता है, मैं तो भूल ही गई थी कि होली आने वाली है। 4 दिन बाद होली है, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। भाभी ने फोन करके मुझे कहा, तब मुझे याद आया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि होली है 14 तारीख को? नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। घर के कामों में इतनी उलझी रहती हूँ कि पता ही नहीं चलता है किसी चीज का। तुम भी ना प्रिया। अरे मैंने सोचा था कि आज तो संडे है तो शॉपिंग में चलेंगे। होली के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आना है, क्योंकि मेहमान आएंगे घर में। फिर आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? अरे तो क्या दोपहर में जाएंगे, शाम को चलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए तो सही मेरी बात। बोलो। भाभी कह रही थी हम दोनों को होली पर वहाँ जाना है, मेरे मायके। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बोल रही थी कि इस बार ऐसी होली करेंगे और दामाद जी की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि कोई कभी नहीं भूलेंगे ऐसा दिन। और मेरे लिए भी बोल रही थी कि तुम्हारी शादी के बाद पहली होली है। हमारे यहाँ रीति रिवाज यही है कि शादी की पहली होली मायके में ही खेली जाती है। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हारा मन है, तुम्हें अपने मायके में होली खेलनी है, तो फिर चल देंगे, वहीं खेल लेंगे। मैं भी अपनी सालियों के साथ, सराज के साथ होली खेलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम एक बार माँ से बात कर लेना। ठीक है जी। आपको पता है, मेरा तो सबसे फेवरेट त्योहार होता है होली, क्योंकि मुझे होली पर कलर खेलना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही बहुत कलर खेलती थी। आपको पता है, शादी के पहले तो मैं बच्चों के साथ बहुत कलर खेलती थी, क्योंकि भाभी को इतना कलर खेलना पसंद नहीं था और भैया बड़े थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत कलर खेलते
अच्छा ठीक है बाबा, इस बार तो फिर मेरा भी तुम्हारे साथ होली खेलना बनता ही है। देखे तो सही कौन किसको पहले कलर लगाता है। हाँ हाँ देख लीजिएगा, मैं ही सबसे पहले आपको कलर लगाऊंगी और ऐसा कलर लगाऊंगी, ऐसा कलर लगाऊंगी कि आपका कलर पूरे 1 साल तक नहीं छूटेगा। अरे यार, मैं तो वैसे भी तुम्हारे रंग में ही रंगना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रंग चढ़े मेरे ऊपर। मैं भी वही चाहती हूँ कि बस मैं आपके प्यार के रंग में रंग जाऊं। मम्मी जी आप। हाँ मम्मी, आप क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? अरे भूख लगी है, खाना खाना है। दोपहर के 12 बज गए हैं। खाना पीना बन गया हो तो दे दो खाने को। तुम लोगों को जब देखो एक दूसरे से ही लगे पड़े रहते हो। हाँ मम्मी जी, मैं अभी एक थाली लगा देती हूँ, खाना बन गया है। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। मम्मी जी। क्या हुआ? क्या मम्मी मम्मी मिमी आ रही है? वो मम्मी जी। अरे राहुल, तुझे मैंने आज कहा था ना कि होली आने वाली है तो होली का सारा सामान लेकर आना है। तो तू गया बाजार, लेकर आया सामान? नहीं मम्मी, अभी कहाँ गया, बस जाऊंगा शाम तक। आजकल धूप कितनी होने लगी है दोपहर में, तो मैंने सोचा आज घर में ही आराम कर लेता हूँ दोपहर, फिर शाम तक चला जाऊंगा बाजार, ले आऊंगा सारा सामान। ठीक है, लिस्ट सारी बना ली है ना सामान की? हाँ मम्मी, मैंने लिस्ट बना ली है। और बहू, जैसे ही सारा सामान आ जाएगा तो तुम सारे पकवान बनाना शुरू कर देना। पता तो है ना होली पर क्या क्या बनाते हैं, कि वो भी मुझे बताना पड़ेगा। पता तो नहीं है मम्मी जी, मैंने कभी बनाया नहीं, मेरी पहली होली है ना शादी के बाद। पहली दूसरी होली से क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए कि होली में क्या पकवान बनाते हैं। सुन, गुजिया बना लेना, ठीक है? बाजार से मावा ले आएगा बेटा। और सलोनी बना लेना, पापड़ बना लेना, लड्डू बना लेना, बेसन की चकली बना लेना, मिठाइयाँ भी बना लेना और मालपुआ बना लेना, समझी? हमारे यहाँ बहुत मेहमान आते हैं, होली में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कुछ बना दूंगी। ठीक है, तेरी ननद भी आने वाली है और दामाद जी भी, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका कमरा अच्छे से साफ करवा देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी। अरे क्या हुआ, बोलना। वो मम्मी जी, भाभी का फोन आया था आज, अभी कुछ देर पहले। हाँ, तो क्या हुआ? मम्मी जी, वो भाभी कह रही थी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए, तो वो भी दामाद जी के साथ। तो वो राहुल जी को और मुझे बुला रही हैं होली खेलने के लिए मेरे मायके में। होली तो 14 तारीख की है, तो हम लोग कब जा सकते हैं, आप बता दीजिए मुझे, उस हिसाब से मैं तैयारी कर लूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? होली पे सारे मेहमान घर पर आएंगे और तुम अपने मायके जाओगी? अरे जरा सब तो शर्म कर लो। और कौन से तुम्हारे माँ बाप वहाँ पे बैठे हैं कि तुम्हें होली मनाने जाना है? शादी हो गई है तुम्हारी, अब जो भी है सब यही है तुम्हारा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? वैसे भी तुम्हारे ननद और नंदोई आने वाले हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि घर की बहू बेटे ही नहीं है, तो वो किसके साथ मनाएंगे होली? हाँ, कौन खातिरदारी करेगा उनकी? पागल जैसी बात करती है तू। माँ बाप तो थे नहीं, लेकिन तेरी भाभी ने जरा सा भी कुछ संस्कार नहीं दिया, उल्टा उल्टी पट्टी पढ़ाती है। कोई ऐसा रिवाज नहीं है, चुपचाप से यही तुमको होली मनानी है। और शादी के बाद वैसे भी औरतों की कोई होली नहीं होती, सिर्फ घर की देखभाल, मेहमानों की स्वागत करना, बस यही होली होती है। अच्छे घर की बहुएं होली नहीं खेलती हैं। तुम्हें जितना कहा है उतना करना, समझी? और मायके जाने का भूत उतार दो, बाद में कभी टाइम मिलेगा तब चली जाना। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? दीदी की भी जब शादी हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है कि पहली बार दीदी और जीजू ने यहीं पर होली मनाई थी। उनकी भी सास ने मना किया था, तो आपने बात की थी ना उनसे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली होली शादी के बाद मायके में ही मनाई जाती है। फिर आप प्रिया को ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिवाज तो रिवाज होता है, आप ही कहती है ना, हमें रिवाज के हिसाब से ही चलना चाहिए। जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, बुजुर्गों ने बनाए हैं, उसका मान रखना चाहिए। तो फिर प्रिया को और मुझे प्रिया के मायके जाने से क्यों रोक रही हैं आप? और दीदी जीजू आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उनका अपना घर है, जब तक चाहें जब तक रहेंगे, और हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे 2-4 दिन में। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहू को मेरी बात समझ में आ गई, वो चुपचाप है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू बड़ा पड़ा पड़ कर रहा है, ज्यादा बीवी का पक्ष लेने लगा है क्या? कौन सा मंत्र पढ़ा दिया उसने? अरे मम्मी, कुछ भी बोलती हैं आप। अरे मैंने तो बस वही कहा है जो सच है।
मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। और वो चुप है इसलिए कि क्योंकि आपका वो आदर सम्मान करती है, आपसे बहस नहीं करना चाहती, आपकी बात मानती है वो। लेकिन आप उसके चेहरे पर देख रही हैं, अभी तक ये कितना मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसके चेहरे की हंसी ही चली गई। उसकी पहली होली है, जब रीति रिवाज भी वही है, तो फिर आप क्यों नहीं जाने दे रही हैं? आप बोलेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप प्रिया को मत रोकिए, उसको जाने दीजिए। आप खुद ही सोचिए, अगर उस पहली होली पर दीदी और जीजू यहाँ पर नहीं आते, उनकी जीजू की माँ नहीं आने देती, तो आपको कितना बुरा लगता। वैसे भी प्रिया की भाभी भैया को भी तो बुरा लगेगा ना। अरे तो कौन से उसके वो माँ बाप हैं? भैया भाभी तो हैं। तो प्रिया तो उन्हें अपनी माँ बाप के बराबर ही मानती है, और वो लोग भी इसे बेटी की तरह मानते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जी मेरा बहुत मन है जाने का, प्लीज जाने दीजिए ना। आपने जितना कुछ काम बोला है मैं सारा काम कर दूंगी वहाँ जाने के पहले, फिर आप मुझे जाने देंगी ना? प्लीज मम्मी जी। अच्छा ठीक है, सारा काम हो जाना चाहिए, अगर काम नहीं हुआ तो नहीं जाने दूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मैं सारा काम कर लूंगी। और प्रिया मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। चलो सब खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट चलना है। ठीक है जी। वैसे तो मैं नहीं जाने देती इसको इसके मायके, लेकिन क्या करूं। सही तो कहा बेटे ने कि मेरी बेटी जब नहीं आ रही थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसके सास से मैंने जब बात की, रिक्वेस्ट की, तब जाकर मेरी बेटी और दामाद को भेजा पहली होली पर यहाँ पर। वैसे ही बहू का भी मन होगा, बहू के भाभी भैया का भी मन होगा। चलो कोई नहीं, समझा दूंगी पूजा को और दामाद जी को। उसकी पहली होली थी इसलिए वो दोनों गए हैं, अगली बार से तो यहीं रहेंगे। चलो देर से ही सही प्रिया की सास को समझ तो आया, गलती का अपने एहसास तो हुआ कि बहू के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसा आपको अपनी बेटी के लिए फील होता है वैसा आपको अपनी बहू के लिए भी फील होना चाहिए। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।